चलो भाई देखो। एक दिन हाजी बाकी बिल्लाह अलैहि रहमान ने फरमाया कि मेरे उस मुरीद को बुलाओ, आजा आजा। जो हमेशा मेरे मेहमानों की इज्जत करता है, बिन बोले बगैर कहे। तो बस पीर साहब यूं समझें कि उनकी रहमत जोश में थी। मुरीद को कहा कि आज जो तुझे मांगना है मांग ले, इंशाल्लाह मैं तुझे दूंगा। वाह। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। मुरीद कहने लगा, नहीं छोड़े, ठीक है यार, मैं अपनी खिदमत कर रहा हूं, आप दुआ दें। कहा नहीं, आज तू मांग ले मुझसे जो मांगना। कहा दोगे? कहा दूंगा। कहा अपने जैसा कर दो। वाह। अब वो हाजी बाकी बिल्लाह अलैहि रहमान देखने लगे और भी मुरीदिन मौजूद हैं। फरमाया तूने बड़ी बात कर दी। कहा मैंने नहीं कहा था, आपने कहा मांग, अल्लाह। और बार बार कहा तो मांग लिया, अब दे दो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहा ठीक है, उजरे में आप। बुला लिया उन्होंने कमरे में। उजरे में ले गए। आपने उसी नान पे जो आपका मुरीद था उसको सीने से चिमटाया। पूरा अपना रंग उस पे चढ़ा था। जब बाहर तशरीफ लाए तो पीर साहब जिंदा थे, मुरीद दुनिया से रुखसत हो चुका। हमारी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब यहाँ पे पानी में चिल्ला काटा ना, तो आपके पूरे जिस्म को मछलियों ने खा लिया। ओ बचा लो, अल्लाह तो बदो अपने बाबे नो, क्यों मरवान लगे मेरे हाथों। जब पूरा जिस्म आपका था तो आपकी हड्डियों से सिर्फ अल्लाह हू की आवाजें आती थी। यहाँ से एक जो गुजर, उस बंदे का नाम था बोतो, वो यहाँ से गुजरा। उसने जब बाबा जी की आवाज सुनी तो वो नीचे आया। उसने जब देखा तो बाबा जी की हालत को देखा, हड्डियां सारा जिस्म तो मछलियों ने खा दिया। तो फिर जो है उसने बाबा जी को उठाया और यहाँ से उठाकर चुक के बाहर मारा ऊपर जहाँ पर बाबा जी का तख्त है। तो बाबा जी को उस जोगी ने फिर अपने पास जब लेकर गया तो आप दूध पिया करते थे। दूध पिया करते थे तो उस जोगी गुजर ने पूछा था कि आप क्या पियेंगे। आपने फरमाया मैं दूध पीऊंगा। तो जो भैंस उसकी दूध देती थी, वो जब दूध देता बाबा जी को तो वो मर जाती। दूसरी थी उसका भी दूध, जब उसने बाबा जी को दिया वो भी मर गई। सारी भैंसें जब उसके खत्म हो गई तो बाबा जी ने आपसे उससे कहा भाई दूध नहीं लेकर है। उसने कहा जी भैंसें तो सारी मर गई, मैं क्या करूं। तो आपने फरमाया अब तेरे पास क्या है। उसने कहा जी मेरे पास तो एक संडा है। तो आपने फरमाया जाओ उसको बोलो वही दूध दे देगा। बाबा जी की ये भी करामत थी, संडे ने दूध दिया, वो भी मर गया। ये क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। अब इसके अंदर एक चीज है। अच्छा, इसमें आप किताब खोलें, कर जाके जामिल करामत, शेख अली उमरी साहब, उनका बाप खोल देंगे, उनकी तारीफें बयान करेंगे और करामतें लिखेंगे। अच्छा, उनकी करामत पता क्या लिख रहे हैं? अबे जल्दी बोल कर। करामत लिख रहे हैं कि उनके शागिर्द मुरीद कह रहे हैं कि भाई मैं और मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी। इनका साला यानी मेरे पीर साहब के जो साले हैं, हम तीन एक दफा बंद कमरे में थे। इन्होंने हमाम जिक्र किया। हमाम के अंदर हम तीनों थे और कोई नहीं था। कह रहे हैं कि हमारे पीर साहब को गुस्सा आ गया किसी बात पर, अभी मजा आएगा साले पर। जब गुस्सा आ गया तो उन्होंने देखा आसपास कोई चीज मिली नहीं जिससे वो सजा देते। अब क्या किया? कह रहे उन्होंने करामत जाहिर की, और करामत ऐसी जाहिर की इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि उनकी जो शर्मगाह थी उन्होंने कहा वो लंबी होना शुरू हो गई। अच्छा, लंबी होते होते ये अल्फाज मौजूद है, आखिर शेख इहलील नफ्सी, ये रेफरेंस ले लीजिएगा, डालें लोग सारे पढ़े। अब यूसुफ निबानी कितना बड़ा नाम है, उसकी किताब के अंदर ये करामत बयान हो रही है। तो गौर कीजिएगा। कह रहे अब शर्मगाह जो है ना वो लंबा होता चला गया, यहाँ तक कि उनकी कंधे से भी ऊपर निकल गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद अपनी ही शर्मगाह को उन्होंने डंडा बना करके पकड़ा और उसको सजा दी। कह रहे उसके बाद फिर करामत का ज़हूर यह हुआ कि फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो ठीक हो गया बिल्कुल। कह रहे फिर हम कमरे से बाहर चले गए। जब कमरे से बाहर चले गए तो मैंने लोगों को बयान किया गया, हजरत ने तो ऐसा किया। कह रहे फिर हजरत ने कहा कि नहीं मेरे पास तो वो है ही नहीं। शाही कोई नहीं। उसी रवायत सलासा में लिखा हुआ है कि जी एक दफा रशीद अहमद गंगोई साहब ने मदरसा देवबंद के बानी जो है कासिम ननोतवी साहब, उनको पब्लिकली किसी जलसे के मौका पर या पब्लिक गैदरिंग के अंदर उन्होंने उनको पब्लिकली चारपाई में लटाया। फिर खुद साथ उनके लेट गए, फिर करवट उनकी तरफ की, फिर आशिक सादिक की तरह उनके सीने पे हाथ रखा। ये अल्फाज उसमें लिखे हुए, मैं नहीं कह रहा। और अब इतना कुछ अगर किसी के साथ हो रहा हो तो उस बेचारे ने बोलना ही है ना आगे से। तो कासिम ननोतवी साहब जो मदरसा देवबंद के बानी हैं, उन्होंने कहा कि मियां ये क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। तो रशीद अहमद गंगोई साहब फरमाते हैं कि कहने दो लोगों को, यानी अगर मेरी जुबान का कहने दो, ये बुढ़ दिमाग में इन्होंने इतना दिमाग है कि सोचन कि बाबे भी गलत हो सकते हैं। लेकिन इनको नहीं पता था कि आज वो वक्त आ चुका है कि लोग गली गली कह रहे हैं कि बाबे थे शाही कोई नहीं।
जो अल मुहन्नद में लिखा है ना, हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। तो कब्रों वाला वाकया तो मैंने आपको बता दिया, वो देवबंद मदरसे के बानी कब्र से निकल के सुलह करवा के वापस चले गए। और उसमें तो अल्फाज है कि वो मौलाना कहते हैं कि जी सर्दियों में भी उनको पसीना इतना आया हुआ था कि उनकी वो चादर, वो सारा लिहाफ भीग चुका था। तो मैंने कहा हजरत आपकी क्या हालत है? कहते हैं अभी भी हजरत नानोतवी आए, मुर्दा कब्र से निकल आए तो सिर्फ पसीना नहीं निकलता, ख्वाब में, ये बेदारी में। तो ये कब्रों से फैज था। लोग कहते थे सीने से फैज, सीने से फैज है जी। वो उनकी तरफ करवट करके लेटे और फिर अपना हाथ उनके सीने पे रखा, यानी वो कनेक्शन उन्होंने बहाल किया, सीने को उन्होंने फैज दिया या लिया तो नहीं होगा, ज़ाहिर है वो कासिम नदवी तो उनके शागिर्दों में आते हैं, वो उनके शेख हैं। ये तो थी जनाब पहली किस्त इसकी, देखो दूसरी किस्त में बयान कर दी है यार, यार वो फिर कहेंगे ये बिल्कुल इस तरह कर रहा है और वो कर रहा है, किताबों से कर रहे हैं। चले जी, बिलाल भाई कह रहे हैं किताबों से ही कर रहे हैं, तो चले हम कंट्रोल अल्फाज में, वो उतने फिल्मी अल्फाज तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तज़किरा तो रशीद एक किताब है जिसमें रशीद अहमद गंगोई साहब का तज़किरा है, यानी उनके राते जिंदगी है और उनके अपने चाहने वालों ने बयान किए हैं। उसमें इसकी अगली और समझ लें आखिरी किस्त है, या आज जो हम बयान कर रहे हैं ये आखिरी किस्त होगी उनके लिए। उसमें इस ख्वाब का जिक्र मौजूद है। ये तो बेदारी थी ना कि वो आशिक सादिक की तरह लेटे, और कासिम नानोतवी को भी समझ आ गई, उन्होंने कहा मियां क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। इसकी अगली किस्त ये है कि तज़किरत रशीद में लिखा है कि रशीद गंगोई साहब कहते हैं कि मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि मौलाना कासिम, जिनको उन्होंने पहले लिटाया था और सीने में फैज ट्रांसफर किया था, वो दुल्हन की शक्ल में मेरे अक्द में आई हैं। जी 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 जी, वो दुल्हन की शक्ल में, ये नहीं उन्होंने कहा कि मेरी दुल्हन उस शक्ल में आई, उन्होंने कहा वो दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आई, अक्द में आई, ख्वाब में ही उन्होंने देखा। और इसको आगे बयान करने से पहले मैं बता दूं कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि ख्वाब की 3 इकसाम है, अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से, या नफ्स की तरफ से। तो कहते हैं जी मैंने ख्वाब में देखा कि वो जो है वो दुल्हन की शक्ल में मेरे पास आई हैं, और फिर वो उनका निकाह हुआ, उसके बाद फिर रूहानी औलाद भी हुई। हाँ जी, और इसके बाद यार अगर किसी को ख्वाब आया भी था तो जालिमों इसको लिखने की जरूरत थी, और उसमें वो लिखते हैं, और फिर आगे अब लिखने वाले को भी शर्म नहीं आ रही, अब उसकी वो तावील कर रहा है। वो कह रहा है जी कि ख्वाब की ताबीर असल में ये थी कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने रशीद अहमद गंगोई साहब के शागिर्दों की, स्टूडेंट्स की तरबियत करनी थी बात में। तो इससे उन्होंने ये समझ, भाई तरबियत करने के लिए बीवी बन के उनके अकद में आना और फिर उससे औलाद पैदा होना, ये पूरा काम होना जरूरी था। अगर ये समझते हैं ना कि इस ख्वाब में कोई मसला नहीं है तो सर बयान करो। पूरी दुनिया की देवबंद की मसाजिद में अगली दफा ये ख्वाब बयान किया जाए बुजुर्गों की करामात के तौर पर। भाई जो चीज होगी आप फखरिया बयान करेंगे ना, जिस अकीदे से आप लोग मुंह छुपाते फिरें। तो सही मुस्लिम की हदीस हम आप पे फिट ना करें, गुनाह हो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि लोग इस पर मुतला हो जाएं। चले आप तशरीह के साथ बयान करते हैं, लेकिन उनको पता है कि अब लोग जो है वो बुट दिमाग नहीं है, लोग तो पूछेंगे मियाँ ये क्या हुआ। इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि इनको आप समझाने के लिए पूरा वाकया लिखेंगे तो उनका दिल दुखेगा, आप सिर्फ लिख दिया करें मियाँ, आगे वो साइन इस तरह हो जो सीधी लाइन और नीचे छोटा सा सिम का एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद सारो, वो साइन डाल दिया। तो अब ये चीजें इन्होंने किताबों में छापी, हम सिर्फ रावी हैं बयान करने। इनका दीन इस काबिल नहीं है, इनके बाबों का दीन, इसको ये बयान भी कर सकते।